नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बीते जमाने की मशहूर तवायफ गौहर जान की कहानी का छठा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि गांधी जी के कहने पर गौहर जान महफिल में परफॉर्म करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन गांधी जी के महफिल में शामिल ना होने के कारण गौहर नाराज हो जाती है। साथ ही महफिल से कमाए 24,000 रुपयों में से सिर्फ 12,000 रुपए ही गांधी जी को भिजवा देती है। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी का एक मैनेजर गौहर के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचता है। अब आगे। उस दिन गौहर जान हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने संगीत के रियाज में खोई हुई थी। तभी गौहर की एक नौकरानी भागते हुए गौहर जान के पास पहुंचती है और गौहर को बताती है कि गौहर से मिलने कोई गोरा अंग्रेज आया है। गौहर को लगा कि हो ना हो कलकत्ता के वाइसरॉय ने एक और नोटिस उसे भिजवाया होगा। गौहर ने अपनी नौकरानी से कहा कि जब तक वो अपना रियाज खत्म नहीं कर लेती, उस गोरे अंग्रेज को कहो कि वो इंतजार करे। उस दिन गौहर ने जानबूझकर रियाज में बहुत देर लगाई। आखिरकार रियाज खत्म कर लेने के बाद जब अपने दीवान खाने में गौहर पहुंची तो एक 35-40 साल का ऊंची कद काठी का शख्स बड़ी ही उत्सुकता के साथ गौहर जान के दीवान खाने का मुआयना कर रहा था। जैसे ही गौहर उस अंग्रेज आदमी के सामने पहुंची, वो आदमी बड़े ही आदर के साथ गौहर की तरफ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ गौहर की तरफ आगे बढ़ाया और अपना परिचय दिया। उस जर्मन आदमी ने गौहर को अपना नाम बताया। उस आदमी का नाम था फ्रेडरिक विलियम गैसबर्ग। दरअसल विलियम गैसबर्ग यूनाइटेड किंगडम की ग्रामोफोन कंपनी का एक एजेंट था। दोस्तों, ये वही ग्रामोफोन कंपनी है जो उस दौर की इकलौती संगीत को रिकॉर्ड करने वाली कंपनी थी। और जिस वक्त विलियम गैसबर्ग गौहर जान के दीवान खाने में खड़ा था, तब हिंदुस्तान में संगीत को रिकॉर्ड करने की शुरुआत ही नहीं हुई थी। दरअसल ग्रामोफोन कंपनी ने जब गौहर जान के संगीत के चर्चे विदेशों में सुने, तो कंपनी ने विलियम गैसबर्ग को गौहर जान के पास एक प्रस्ताव के साथ भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक ग्रामोफोन कंपनी गौहर की आवाज यानी गौहर के सिर्फ एक गीत को रिकॉर्ड करना चाहती थी। गौहर के लिए यह प्रस्ताव बड़ा ही अजीबोगरीब था, क्योंकि गौहर क्या, उस दौर में रिकॉर्डिंग क्या होती है, ये किसी आम आदमी की समझ से बाहर था। गौहर को ठीक से समझाने के लिए विलियम गैसबर्ग अपने तांगे में ग्रामोफोन कंपनी का एक पूरा म्यूजिक सिस्टम साथ लेकर आया था। दोस्तों, ये वही म्यूजिक सिस्टम था जिसे शायद आपने पुरानी फिल्मों या संगीत के शौकीन आपके दादा या नाना जी के कमरे में देखा होगा। सुनहरे रंग का शहनाई जैसा दिखने वाला गोलाकार यंत्र गौहर ने भी पहली बार देखा था। विलियम गैसबर्ग ने एक काले रंग की बड़ी सी थाली जैसी नजर आने वाली गोल्ड डिस्क ग्रामोफोन पर लगाकर उसे चलाया। जैसे ही गौहर ने ग्रामोफोन के संगीत को सुना तो वो बहुत खुश हो गई। विलियम गैसबर्ग ने आखिरकार गौहर को पूरी बात समझाते हुए कहा कि ग्रामोफोन कंपनी चाहती है कि गौहर के संगीत और उसकी आवाज पूरी दुनिया सुने। गौहर भी तो आखिर वही चाहती थी, इसलिए विलियम गैसबर्ग की बात का इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। सारी बातें ठीक से समझ लेने के बाद विलियम गैसबर्ग मुद्दे की बात पर आया और उसने गौहर से पैसों की बात की। गौहर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के विलियम गैसबर्ग से अपने रिकॉर्डिंग के बदले 3,000 रुपयों की मांग रखी। विलियम ने बिना किसी मोल भाव के गौहर की 3,000 रुपयों की मांग को स्वीकार किया और जल्द ही मिलने का वादा करके विलियम गौहर जान के घर से विदा हो गया। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो दिन था 2 नवंबर 1902 का और जगह थी कलकत्ता का ग्रेट ईस्टर्न होटल का स्टूडियो। गौहर जान जब स्टूडियो में आई तो उसके लिए ये अनुभव बिल्कुल नया था। अब तक गौहर जान ने लोगों से बड़ी महफिल में अपने आवाज की जादूगरी बिखेरी थी, लेकिन आज उसे अपने कुछ साजिंदों और उसकी आवाज रिकॉर्ड करने वाले टेक्नीशियन और कुछ रिकॉर्डिस्ट के सामने गाना गाना था। सारी तैयारियों के बाद
गौहर के साजिंदों ने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से राग छेड़ना शुरू किया तो गौहर ने भी बड़े ही सलीके से राग जोगिया में गाना गाना शुरू कर दिया और बिना रुके वो गाती रही। लेकिन ठीक 3 मिनट के बाद रिकॉर्डिस्ट ने गौहर को रुकने का इशारा किया। जैसे ही गौहर खामोश हुई, उसके साजिंदे भी रुक गए। गौहर स्टूडियो में खड़े जर्मनी से आए रिकॉर्डिस्ट, टेक्नीशियन और विलियम गैसबर्ग की तरफ सवालिया नजरों से इस तरह देख रही थी मानो उसने गाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन कुछ ही पल में स्टूडियो में खड़ा हर शख्स गौहर जान का राग जोगिया गीत सुनकर मदहोश हो चुका था और खुशी से गौहर जान के लिए तालियां बजा रहा था। जब गौहर जान ने 3 मिनट के बाद गाना रोकने की वजह पूछी तो टेक्नीशियनों ने गौहर को बताया कि 3 मिनट से ज्यादा वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वही दौर था जब ग्रामोफोन पर रिकॉर्डिंग की लिमिट मात्र 3 मिनट ही होती थी। 3 मिनट से ज्यादा रिकॉर्ड करने की तकनीक तब तक बाजार में नहीं आई थी। खैर, गौहर ने गाया हुआ हिंदुस्तान का पहला गाना रिकॉर्ड हो चुका था और उस गाने को लोगों तक पहुंचते ही गौहर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की दहलीज पर तैयार खड़ी थी। दोस्तों, उस दौर के टेक्नोलॉजी आज के दौर जितनी तेज नहीं थी। उस दौर में जब कोई भी संगीत रिकॉर्ड होता तो उसे लोगों तक पहुंचने में पूरे 1 साल जितना वक्त लग जाता था। यहाँ एक तरफ ग्रामोफोन कंपनी के लोग गौहर की आवाज रिकॉर्ड करने के बाद यूनाइटेड किंगडम जा चुके थे और पूरे 1 साल के बाद गौहर जान की लाखों डिस्क कैसेट बनकर दुनिया भर के लोगों के तक पहुंचने के लिए तैयार थी। अब आगे क्या होगा? क्या ग्रामोफोन कंपनी का रिकॉर्ड किया हुआ गौहर जान का पहला गाना लोगों तक पहुंच पाएगा? जब गौहर की आवाज लोगों तक पहुंचेगी तो क्या वही जादूगरी दिखा पाएगी जो गौहर आज तक दिखाती आई थी? गौहर जान की कहानी में आगे क्या होता है, ये जानना आपके लिए वाकई बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, गौहर जान की कहानी में अब आने वाले दिलचस्प मोड़ से रूबरू होने के लिए बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनते रहिए हमारी कहानियां। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी कहानियों तक आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद।